कल हमने चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया था और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के दो सम हमने कल कंप्लीट किए थे, एक नॉर्मल वाला और एक वन पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला। आज एक क्वेश्चन करेंगे टू पार्टनर इंसॉल्वेंट और एक क्वेश्चन करेंगे ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट और फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा ओल्ड बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट और आंसर में आपको क्या क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट। कुछ चीजें फिक्स्ड है। सबसे पहले रियलाइजेशन के डेबिट में सारा सन्ड्री असेट्स आ जाएगा, क्रेडिट में पूरा सन्ड्री लाइबिलिटीज आ जाएगा जो भी दिया होगा। पार्टनर्स कैपिटल में उनका बैलेंस अगर लाइबिलिटी साइड दिया है तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट साइड दिया है तो सॉरी असेट्स में दिया है तो डेबिट साइड लिखेंगे। कैश बैंक का बैलेंस अपने अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड क्या बन के जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, let's read the question. Narendra, Devendra and Mahendra are partners sharing profit and losses in the ratio 3:3:2. It means total कितने हिस्से लगेंगे, 8, 3 plus 3 plus 2, total 8 हिस्से लगेंगे। The business is dissolved on 31st March 2020 when the balance sheet stands as below. कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा भाई, कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। कौन से साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, बिकॉज यहाँ पर सबका लाइबिलिटी में दिया है। तो बताओ नरेंद्र का कितना दिया है, कितना 20,000, देवेंद्र का 80,000 एंड महेंद्र का 40,000। ओके, उसके बाद क्या दिया है आपको, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज में, सन्ड्री लाइबिलिटीज में। कितना दिया है, और कुछ है कि लाइबिलिटी में इसके अलावा, तो इसके लिए हम इसका अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 2 लाख। ओके, क्रेडिट लाइबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट हुआ। असेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, ये सब क्या है, असेट्स। तो ये किसके अंदर चले जाएंगे, सन्ड्री असेट्स के अंदर। बताओ क्या क्या चीजें, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक। बताओ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 1 लाख, मोटर कार 20,000, 90,000 और 1,20,000। टोटल कितना, टोटल कितना होगा, 3,30,000। ओके, 3,30,000। ओके, उसके बाद क्या दिया है, बैंक सॉरी कैश एट बैंक, तो वो कहां चले जाएगा, बैंक अकाउंट में, डेबिट साइड क्या बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है, 10,000। ओके ओके, यहाँ पर सारी चीजें पोस्ट हो चुकी है। इतना करने पे 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब आगे एडजस्टमेंट। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द अबाउ डेट एज फॉलो, मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले क्या बोल रहे, मशीनरी और स्टॉक इसको बेच रहे, ये असेट्स है। जब इसको बेचेंगे तो कौन सी साइड चले जाएगा, क्रेडिट साइड। तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश बैंक। सर कैश बैंक क्यों, क्योंकि ये बेचने के बाद इसका पैसा कहाँ आएगा, कैश बैंक अकाउंट में आएगा। तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा फिर, डेबिट। क्या क्या बेच रहे हैं हम, मशीनरी और स्टॉक। मशीनरी अमाउंट कितना, 50,000 और स्टॉक का 36, टोटल कितना हो जाएगा, 86,000। इसका क्रेडिट तो कैश बैंक डेबिट, या पैसा आ रहा है तो भी कैश बैंक क्या होगा, डेबिट। पर नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन का। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, असेट्स सोल्ड, कितने में बिका है, 86,000 में। ओके, उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट, डेटर्स रियलाइज्ड फॉर 40,000। डेटर्स को भी बेच रहे, सोल्ड मतलब बेचना। डेटर्स भी मेरा असेट्स है, इसको भी बेचूंगा तो ये कौन सी साइड चले जाएगा, क्रेडिट साइड। हम कंबाइन भी कर सकते थे पर अलग से दिया है तो हम अलग से करेंगे। जब इसको बेचूंगा तो इसके बदले में क्या आएगा, पैसा आएगा। तो यहां पर किसका नाम लिखेंगे हम, कैश बैंक अकाउंट। क्या बेच रहे हैं हम, डेटर्स। कितने में बेच रहे, 40,000। ये बेचा, इसके बदले में पैसा आएगा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पर एक ही चीज था तो वो लिखेंगे डेटर्स रियलाइज्ड। कितना, 40,000। ओके, इसके बाद एडजस्टमेंट क्या बोला है,
मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र फॉर 26,000। अब मोटर कार देखो, या तो बेची जाएगी चीज या पार्टनर लेके चले जाएगा। तो मोटर, ये दो चीजें तो बेच दी है, पर अभी बची क्या है, मोटर कार। तो देवेंद्र क्या बोलता है कि तुम बेचो मत, ये मैं लेकर चले जाता हूं। पर असेट से जब बिजनेस से जाएगी तो वो क्रेडिट ही हो जाएगी। पर कौन लेके जा रहा है, देवेंद्र। तो इस बार कैश बैंक का नाम नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा, देवेंद्र का नाम, बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे में लेके जा रहा है, 26,000 में। इसका क्रेडिट तो देवेंद्र का क्या होगा, डेबिट। टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेंद्र का कुछ नहीं, महेंद्र का कुछ नहीं, सिर्फ देवेंद्र का आएगा 26,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। रियलाइजेशन का खर्चा आया। सीधा सीधा जब जब रियलाइजेशन एक्सपेंस आएगा तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। जिसका खर्चा है वही अकाउंट होगा डेबिट। रियलाइजेशन का खर्चा आया तो पैसा देंगे या लेंगे, हम देंगे। पैसा जा रहा है हमारे पास से, तो कैश बैंक क्या होगा, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट। टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट, 2,000। इसका डेबिट तो कैश बैंक का, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। और कुछ एडजस्टमेंट बचा है क्या, हाँ बचा है। डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल अमाउंट इज टू बी मेड बाय अदर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, जो भी नुकसान होगा, जो भी डूब जाएंगे, उनका जो भरपूर करना है, भरपाई करनी है, जो जिंदा पार्टनर होगा, सॉल्वेंट पार्टनर होगा, वो करेगा। यहाँ पर फिफ्थ वाला सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग इन 10,000 ओनली। नरेंद्र और महेंद्र दोनों ही इंसॉल्वेंट हो गए। नरेंद्र कुछ भी नहीं ला रहा है, पूरी तरीके से डूब चुका है। पर महेंद्र क्या बोलता है, मैं पूरी तरीके से नहीं डूबा हूं, मेरे पास 10,000 है, मैं आपको देता हूं वो। ठीक है, तो महेंद्र 10,000 लेके आ रहा है। तो पहले जो लेके आ रहा है उसकी एंट्री पास करेंगे। पैसा आया तो कैश बैंक डेबिट। टू कौन लेकर आ रहा है, तो महेंद्र कैपिटल अकाउंट कितना लेकर आ रहा है, 10,000। ठीक है, इसका डेबिट तो महेंद्र का, बाय कैश बैंक अकाउंट। नरेंद्र देवेंद्र को छोड़ के सीधा महेंद्र, कितना, 10,000। ओके, अब चीजों को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन क्लोज होगा। इस तरफ का मैं करता हूं, उस तरफ का आप लोग करो। ये हो गया 3,32,000। आप लोग करो, उधर का कितना हो रहा है, जल्दी से करो, कितना हो रहा है, 2 लाख, और ये 86, ये 40 और ये 26। अभी तक हमने एक मिस्टेक की, कोई अभी तक पकड़ नहीं पाया। मैं तो हाँ, लाइबिलिटीज चाहे बोले या ना बोले, आपको वो पे ऑफ करना ही है। तो लाइबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर्स, इसको पे करना जरूरी है। 2 लाख का क्रेडिटर्स है, क्रेडिट साइड में। जब इसको पे करेंगे तो कहां जाएगा वो, डेबिट में। तो क्या लिखूंगा मैं, टू कैश बैंक अकाउंट। सर क्रेडिटर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि क्रेडिटर को पैसा कहां से जाएगा, कैश बैंक अकाउंट से। यहां पर लिखेंगे क्रेडिटर्स पेड। टोटल कितना है, 2 लाख। इसका डेबिट तो कैश बैंक का, क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 2 लाख। और कुछ बचा है क्या, पक्का। चलो अब क्लोज करके देखो। अब ये तो सीधा सीधा हो रहा है, 5,32,000 इस साइड का। उस तरफ का कितना हो रहा है, 5,32,000। इधर का कितना हो रहा है, 3,52,000। तो 5,32,000 हम पूरा ऐसे लिखेंगे। 3,52,000 यानी 1,80,000 बच रहा है। तो ये 1,80,000 मेरा फायदा या नुकसान, फायदा या नुकसान, बाय रियलाइजेशन लॉस। किसको हो जाएगा, पार्टनर्स का नाम नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र। 1,80,000 को 8 हिस्से में आपको बांटना है। 1,80,000 डिवाइड बाय 8, 8 1 8, 8 2 16, 2 कैरी, 8 2 16, 4 कैरी, 8 5 40, 2 0। एक हिस्से में आ रहा है 22,500। तो दो हिस्से में कितना आएगा, दो हिस्से में कितना आएगा, 45,000। दो हिस्से में कितना आएगा, 45,000। पर एक पार्टनर का तो है 45,000, किसका है, ओ सॉरी, दो हिस्सा है, किसका है, महेंद्र का है। ठीक है, लॉस है तो डेबिट या क्रेडिट,
डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट में जाता है बट लॉस डेबिट में। टू रियलाइजेशन लॉस, दो हिस्सा किसका है, महेंद्र का, तो ये हो गया 45,000। 45,000 में ही आप 22,500 ऐड कर दो, 67,500। तो इसको भी 67,500 और इसको भी 67,500। ओके, अब आगे पहले जो पार्टनर्स पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं उनको क्लोज करेंगे क्या। अच्छा ठीक है, यहां भी लिख दू 67,500, 67,500 और 45,000। चलो कौन कौन डिसॉल्व हो रहा है, ओ इंसॉल्वेंट हो रहा है, नरेंद्र और महेंद्र। ओके ओके, पहले नरेंद्र क्लोज करते हैं। नरेंद्र का डेबिट साइड कितना है 67,500 और क्रेडिट साइड कितना है उसका 20,000। ये पूरा रब कर दो और ध्यान से देखो, प्यार से चीजें सीखो। 67,500 इधर भी लिखेंगे 67,500, कितना कम पड़ रहा है 47,500। ध्यान से देखो, 47,500 इसको कम पड़ रहा है टैली होने के लिए, ठीक है। 47,500 कम पड़ रहा है। देवेंद्र का और महेंद्र का दोनों का हिस्सा कितना है, इसका 3 और इसका 2, 3:2, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो 47,500 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 2 कैरी, 5 5 जा 25 और आगे 2 0। एक हिस्से में कितना आ रहा है 9,500, तो दो हिस्से में कितना होगा 9.5 9.5 कितना 19,000 पक्का, ठीक है। तो महेंद्र कितना पैसा देगा इसको 19,000 और 47,500 में से 19,000 गया, कितना बचेगा, कितना 47,500 में से 19,000 गया, बोलो तुम लोगों को बेसिक कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। 28,500। अरे तो 47,500 का टोटल लॉस था जिसमें से महेंद्र 19,000 दे रहा है, बोला मैं भरपाई करता हूं तेरी, तो बचा कितना 28,500। तो देवेंद्र दे देगा वो 28,500, है ना। तो अब टू किसको देना है हमको, किसको देना है नरेंद्र को देना है, तो लिखेंगे टू नरेंद्र कैपिटल अकाउंट। देवेंद्र कितना देने वाला है 28,500, महेंद्र कितना देने वाला है 19,000, ठीक है। इसका डेबिट तो इधर आके क्या हो जाएगा क्रेडिट बाय, कौन कौन दे रहा है देवेंद्र कैपिटल अकाउंट और कौन दे रहा है बाय महेंद्र कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया 28,500 और ये हो गया 19,000। तो ये नरेंद्र दोनों साइड हो गया टैली। अब एक और बंदा हो रहा है इंसॉल्वेंट, एक और बंदा हो रहा है इंसॉल्वेंट, कौन हो रहा है महेंद्र, ठीक है। महेंद्र का भी देखो टोटल दोनों साइड इधर कितना हो रहा है, हाँ हो गया, क्योंकि महेंद्र स्टार्टिंग में इंसॉल्वेंट नहीं था पर उसने दूसरे को मदद किया तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब महेंद्र का अमाउंट देखो, डेबिट साइड कितना है 64,000 और इधर कितना है सिर्फ 50,000, तो हम इधर लिखेंगे 64,000। पर अब यहाँ पर और कोई पार्टनर नहीं बचा है, तो पूरा इसको करने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र। तो देवेंद्र सीधा दे देगा, किसको देगा टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट, कितना देगा भाई 14,000। तो यहां पर लिखेंगे बाय, कौन दे रहा है देवेंद्र कैपिटल अकाउंट, कितना दे रहा है 14,000। तो इट मींस ये और ये दोनों टैली हो गए। अब बचा कौन, सिर्फ देवेंद्र। यहां पर इसका 80,000 है और यहां पर काउंट कर लो जरा कितना हो रहा है, यहां ज्यादा होगा, देखो जरा कितना हो रहा है, कितना हो रहा है इधर का, कहीं ये इंसॉल्वेंट ना हो जाए, देखो जरा 1,36,000 डेबिट है इसका 1,36,000, तो इधर भी लिख देंगे हम 1,36,000। 136 में से 80 गया, कितना होगा, कितना बचेगा, मेरे हिसाब से तो 56,000 बचेगा। और ये कहां जाएगा अब बाय कैश बैंक अकाउंट, इसका क्रेडिट, तो इसका क्या होगा टू देवेंद्र कैपिटल अकाउंट, कितना 56,000। ये साइड का हो रहा है 2,02,000, इस साइड का टैली करो जरा कितना होता है 56 + 10 66 + 40 1,06,000
1,92,000, 2,02,000। तो इस तरीके से ये सम हुआ टैली। मतलब क्या, पहले एक पार्टनर को क्लोज करो जो पूरी तरीके से इंसॉल्वेंट दिख रहा है, उसको दोनों मदद करेंगे। फिर दूसरा पार्टनर एक और इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो फिर जो लास्ट तक बचेगा वो उसको मदद करेगा, और फिर वो खुद भी इंसॉल्वेंट ही हो जाएगा। देखा जाए तो तीनों इंसॉल्वेंट हो जाएंगे यहाँ पर इनिशियली नहीं दिया था हमको तीनों इंसॉल्वेंट है, यहाँ पर दो ही इंसॉल्वेंट का बोला था, क्योंकि एडजस्टमेंट में दो का नाम दिया था, नरेंद्र का और महेंद्र का। बट इन दोनों को मदद करने के चक्कर में देवेंद्र भी कंगाल हो गया, और फिर इसलिए बिजनेस बंद हो गया और सम टैली हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ रियलाइजेशन, हमने कल नॉर्मल सम भी देखा, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट भी देखा, इसके पहले वाले सम में हमने टू पार्टनर इंसॉल्वेंट देखा, और ये लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे, सब कंगाल हो गए हैं। ठीक है, जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट आएगा तो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जो भी होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है उसका पर्सनल अकाउंट बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, तो हमने उसका इंडिविजुअल अकाउंट बनाया है अलग से। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, पेज नंबर 239, क्वेश्चन नंबर 3, दिनेश, मंगेश एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। टोटल कितने से लगेंगे? 2:1, 5। ओके, they decided to dissolve the firm on 31st March 2018 when their position was as under। बैलेंस शीट दी आपको यहाँ पर। ओके, कैपिटल कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। क्या नाम है पार्टनर्स के, बताओ जरा? दिनेश, मंगेश और रमेश। तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिनेश का कितना अमाउंट दिया है? मंगेश का और इसका 18,000। ओके, सबका कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दिया। ओके, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हमने इंडिविजुअल बनाया है। लायबिलिटीज का बैलेंस कौन सा होता है? लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट और डेबिट? क्रेडिट। तो जब इनका अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट में ही करेंगे, और क्या करेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 80। ओके, और बिल्स पेबल 40,000, 40। ओके ओके, लायबिलिटी साइड पूरा हो गया ट्रांसफर। ओके, असेट्स जैसा जाता था वैसे ही जाएगा। कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट पे सन्ड्री असेट्स बन गए। तो टू सन्ड्री असेट्स, बताओ क्या क्या है असेट्स में? बिल्डिंग, कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर, डेटर्स और गुडविल। बताओ बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 78,000। कंप्यूटर 45,000, डेटर्स 20,000, गुडविल 35,000। टोटल कितना हो जाएगा इसका अमाउंट? टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 1,78,000 हो रहा है मेरे हिसाब से, तो 1,78,000। ओके, उसके बाद क्या है? बैंक। बैंक का अमाउंट कहां जाएगा? कैश बैंक अकाउंट में। क्रेडिट और डेबिट? डेबिट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच अमाउंट? 8,000। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन एडजस्टमेंट। The firm was dissolved on the above date and following is the result of realization. The assets were realized, building, computer, debtors. Okay, सारे assets बेच दिए। assets जब बेचेंगे तो कौन से साइड चले जाएंगे? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय कैश बैंक अकाउंट। क्या क्या बिका है बताओ जरा? बिल्डिंग, कंप्यूटर और डेटर्स। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 40,000। ओके, कंप्यूटर का? 30,000। ओके, डेटर्स का? तो टोटल कितना हो जाएगा? 80,000। 80,000 का सामान बिका तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि पैसा आया। टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? असेट्स सोल्ड या रियलाइज्ड। कितने में? 80 में। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे कर रहे, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन। तो लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट, या रियलाइजेशन एक्सपेंस डायरेक्ट भी लिखो तो चलेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। कितना पे किया है भाई?
2000, इसका डेबिट तो कैश बैंक का क्रेडिट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 हो गया, ओके 2,000 है। इसके बाद क्या है, थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे सब। ऑल पार्टनर्स वर इंसॉल्वेंट, द फॉलोइंग वाज द रिकवर्ड फ्रॉम द दिनेश 2000 एंड मंगेश 2000। 2000 दिनेश लेके आ सकता है और 2000 मंगेश, उससे ज्यादा कुछ भी उनके पास नहीं है। तो ये दोनों पैसा लेकर आ रहे, तो कैश बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो टू दिनेश कैपिटल अकाउंट कितना लेकर आ रहा है, 2000। टू मंगेश कैपिटल अकाउंट कितना लेकर आ रहा है, ये भी 2000। कैश बैंक डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल बाय कैश बैंक अकाउंट। दिनेश लेकर आया है और मंगेश लेकर आया है, रमेश कुछ नहीं लाया। और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है क्या, नहीं। चलो क्लोज करेंगे। अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट आया तो वन पार्टनर टू पार्टनर इंसॉल्वेंट से काफी आसान होगा ये, ठीक है। चलो क्लोज करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन ही क्लोज होगा। यहाँ पर 80, यहाँ पर कितना हो रहा है 180, है ना। तो 1,80,000 हम दोनों साइड लिख देंगे। तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 लाख का। 1 लाख को 5 हिस्से में डिवाइड करो, 20,000 आ रहा है रियलाइजेशन लॉस। किस किस को जाएगा, दिनेश, मंगेश और रमेश को। पहले वाले के 2 हिस्से, एक हिस्से में 20,000 तो 40,000, दूसरे वाले को भी 40,000 और तीसरे वाले को 20,000। इसका क्रेडिट तो इसका डेबिट, और लॉस कहां जाता है, डेबिट में। तो टू रियलाइजेशन लॉस 40,000, 40,000 और 20,000। क्लोज करेंगे। यहां पर दिनेश को देखो 40 और यहां पर कितना है 28, तो 40,000 लिख देते हैं पूरा। यहां पर भी 40,000 लिख देंगे। कितना बचा 12,000, 12,000 लिखेंगे और सर्कल कर देंगे। 40 है यहाँ पर और यहाँ पर कितना हो रहा है 24,000, तो 40 लिखेंगे यहाँ भी और यहाँ भी लिखेंगे 40। कितना बचेगा, कितना बचेगा 16,000, ओके। ये भी अंदर, यहाँ 20 और यहाँ पर 18, तो कितना बचा 2,000। अब इस बार कोई किसी को देने लायक नहीं है क्योंकि सभी कंगाल है। तो जब सब कंगाल होंगे तो ये पूरा अमाउंट जो है वो कहां चले जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में। क्या लिखेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट। इसका क्रेडिट तो डेफिशिएंसी अकाउंट का डेबिट। टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, टू मंगेश कैपिटल अकाउंट और टू रमेश कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है 12,000, 16,000 और 2,000, ओके। अब कैश कितना है हमारे पास, उस हिसाब से हम इन दोनों को पेमेंट करेंगे और जो बचेगा वो भी आ जाएगा तुम्हारा डेफिशिएंसी अकाउंट में। इस बार कैश बैंक भी टैली होगा और डेफिशिएंसी भी टैली होगा, तभी आपका सम राइट होगा, ठीक है। चलो 80 + 8 कितना हो जाएगा 88, + 2 कितना हो जाएगा 90 और यहाँ पर कितना 2, 92 हो रहा है। क्रेडिट साइड में कितना है 2,000, 92 में से 2,000 गया, कितना बचेगा 90,000। हमारे पास लाइबिलिटी भरने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है 90,000 रुपया, ठीक है। अब लाइबिलिटीज देखो कौन कौन सी है, एक क्रेडिटर है और एक बिल्स पेबल है। क्रेडिटर 80,000 है और बिल्स पेबल 40,000 है। तो मैं 80,000 और 40,000 ऐसा लिख लेता हूं और इनके जीरोस कैंसिल कर देता हूं। क्या बचा 8 और 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो कितना रेशियो हो रहा है 2:1। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। 90,000 को 3 हिस्से में बांटो, तो एक हिस्से में कितना आया 30,000। 2 हिस्सा किसका है क्रेडिटर्स का, तो 60,000 हो जाएगा 2 हिस्से में। तो क्रेडिटर्स कितना भरेंगे हम 60,000 रुपया और 30,000 जो है वो किसको देंगे बिल्स पेबल को। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है, ओके। तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बिल्स पेबल अकाउंट। किस किस को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ओके। टोटल 90,000 था, इनका कैपिटल रेशियो जो था वो निकाला हमने, उस हिसाब से इसको डिवाइड किया 90,000 को, जिसका जितना रेशियो बैठ रहा था उस हिसाब से उनको दे दिया। तो क्रेडिटर को 90 में से कितना जाएगा 60,000, क्योंकि उसका 2 हिस्सा है, एक हिस्से में 30,000 आया था, क्रेडिटर्स का 2 हिस्सा है तो उसको दे देंगे 60,000
और बिल्स पेबल का एक हिस्सा है तो उसको कितना देंगे 30,000। इसका क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का क्या होगा डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स को दिया है हमने 60,000 और बिल्स पेबल को दिया है हमने 30,000। अगर आप देखोगे तो ये टैली हो गया है, कैश बैंक टैली हो गया है 92,000 और 92,000। ठीक है, अब डेफिशिएंसी टैली होना चाहिए। 80 बड़ा है इसलिए दोनों साइड हमने लिख दिया 80,000। 80 में से 60 गया कितना बचेगा 20,000। ओके, यहाँ पर 40 बड़ा है तो दोनों साइड हम लिख देंगे 40,000। 40 में से 30 गया कितना बचेगा 10,000। जो दोनों अमाउंट बचा है ये दोनों कहां चले जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। कहां जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। इन दोनों का डेबिट तो डेफिशिएंसी का क्या होगा क्रेडिट, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बिल्स पेबल अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट से कितना आया 20,000 और बिल्स पेबल से आया 10,000, तो टोटल कितना हुआ इसका 30,000। और इस साइड भी कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 16 और 2 18 और 2 20 और 10 30। तो यहाँ पर आपका कैश बैक भी टैली हुआ और डेफिशिएंसी भी टैली हुआ। इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया।